और रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता बुधवार को केरल के कल्लम जिले में मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि समुद्र में छलांग लगाने के बाद वह नाव पर फिर से सवार हो गए हैं। इस दौरान आपको बताया कि राहुल गांधी ने मछुआरों से बातचीत भी की है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उन्होंने अलग अलग इलाकों का दौरा किया है। राहुल गांधी ने मछुआरों से बात करते हुए कहा है कि किसान जैसे जमीन पर खेती करते हैं, मछुआरे वैसे ही काम समुद्र पर करते हैं। और वहीं उन्होंने कहा है, साथ ही आपको बता दें कि मछुआरों से कहा है कि मैं आपके काम को समझता हूं और उसका आदर करता हूं, मैं आपके काम की प्रशंसा करता हूं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने मछुआरों से वादा किया है कि वह सरकार में आने पर मछुआरों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाएंगे। तो आपको बता दें केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यहां पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम ममता ने आज कोलकाता में ई बाइक रैली निकाली है। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता मेयर फरहाद हकीम के ई बाइक पर पीछे बैठी ममता बनर्जी ने गले में आपको बता दें कि महंगाई का पोस्टर लटकाया है। साथ ही आपको बता दें कि हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नवपन्ना तक यहां पर ई बाइक रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार भी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आज कोलकाता में पेट्रोल 91.12 पैसे और डीजल 84.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की ऊंचाई कीमत से हर तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि सरकार इस पर अगले आने वाली भारी टैक्सेस में कटौती करे। इस महीने पेट्रोल के दामों में 13 दिन बढ़ोतरी हुई है और इससे आपको बता दें कि यह 3.63 रुपये महंगा हो गया है। इसी तरह 13 दिन में डीजल की कीमत में 3.84 रुपये का इजाफा हुआ है। तो इसी को लेकर आज ममता बनर्जी ने यहाँ पर रैली निकाली है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। कम दूरी के ट्रेन किराए में वृद्धि को लेकर लोगों की चिंताओं पर रेलवे ने सफाई देते हुए कहा है कि गैर जरूरी यात्राओं में कमी लाने के मकसद से किराए में मामूली वृद्धि की गई थी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में छूट के बाद से रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेन चला रहा है और शुरुआत में केवल लंबी दूरी की ट्रेनें का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार कोरोना महामारी के मद्देनजर विशेष प्राविधान के तहत इन ट्रेनों का किराया इतनी ही दूरी में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षित टिकट जितना तय किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो अमृतसर से पठानकोट का किराया यहाँ पर 55 रुपये था जो पहले, और अगर अब की बात करें तो साथ ही अब की बात करें तो 55 रुपये है और पहले इस यहाँ का किराया 25 रुपये था। इसी तरह अगर जालंधर से फिरोजपुर की बात करें तो डीएमयू का किराया 30 रुपये से बढ़कर अब 60 रुपये कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर किराया दोगुना कर दिया गया है। लेकिन रेलवे का कहना है कि किराए में यह मामूली वृद्धि लोगों को गैर जरूरी यात्राओं करने से रोकने के लिए की गई हैं, यानी कि जो लोग बिना ज़रूरत यात्रा करते हैं, रेलवे का ये कहना है, इस वजह से यहाँ पर किराए में इजाफा किया गया है। गजराजों को हाथी बनाकर जंगली हाथी और
मानव संघर्ष को कम करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना फिलहाल सफल होती नजर नहीं आ रही है। ओडिशा और झारखंड से सटे जसपुर जिले में जनवरी 2020 से फरवरी 2021 में अब तक यानी कि 14 महीने के भीतर हाथियों के मामले में घायलों की तुलना में मृतकों की संख्या दोगुनी है। यह हाथियों की हिंसक होती प्रवृत्ति को इंगित कर रहा है और इस वृद्धि में आपको बता दें कि दंतेलु ने जिले में 33 लोगों की जान ली है। वहीं आपको बता दें कि जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हाथियों द्वारा 880 मकान तोड़ने के साथ ही 877 हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है।